बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पकौड़ों पे आजकल काफ़ी बात हो रही है। ज़ाहिर है ये अफ्तारी के वक्त हर दस्तरखान का हिस्सा होता है। अब पकौड़ों के बगैर अफ्तारी नहीं होती। तो इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि जी पकौड़े जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, या कुछ कहते हैं जी क्यों नहीं करने चाहिए, करने चाहिए लेकिन आप तेल के बगैर बनाएं। ठीक है। तो मैं ये जो तेल के बगैर वाली बात है ना, ये मुझे हजम नहीं हुई, तो मैं कह रहा इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। ठीक है। ये जो हम बारबेक्यू करते हैं, तो बारबेक्यू तेल के बगैर वो हम तलते नहीं हैं, हम कुकिंग नहीं करते, वो हम आग के ऊपर बारबेक्यू करते हैं। ठीक है। और कई थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाते हैं, कई वो भी नहीं लगाते, मसाले मसूले लगा के वो कर लेते हैं। आप बिलीव करें, एक मेरी स्टूडेंट की रिसर्च थी बायोकेमिस्ट्री से, तो वो उसकी रिसर्च बारबेक्यू पे थी, और इसमें इतने हाइड्रोकार्बन पैदा होते हैं बारबेक्यू में कि वो कैंसर कॉजिंग है। ठीक है। बहरहाल आप डरें ना, मेरी डिटेल में मैंने एंटी कैंसर, अल्लाह ताला ने बहुत सारे हमारे सिस्टम में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमें कैंसर से बचाती हैं। वो स्ट्रॉबेरी पे मेरा एक प्रोग्राम है, वो देख लें काइंडली। लेकिन जी हाँ, ये बात ठीक है कि हाइड्रोकार्बन से कैंसर हो सकता है, और बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पैदा होते हैं जब आप बारबेक्यू करते हैं और वो खाते हैं। तो मैंने उस स्टूडेंट से भी पूछा था कि अब आपकी ये रिसर्च है तो आप बारबेक्यू खाती हैं, तो वो कहती थी सर मैं एक दो ले लेती हूँ, क्योंकि इतनी टीजिंग स्मेल होती है इसकी, तो बंदा रह नहीं सकता, तो मैं एक बोटी ले लेती हूँ या दो ले लेती हूँ, फिर मुझे याद आ जाता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है। तो क्या ये जो बगैर तेल के पकौड़े आप दरस यहाँ पे दिया जा रहा है और लोग बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई ऐसा तो नहीं बन जाएगा कि वो टॉक्सिक ही हो जाए? ठीक है। तो ऐसी बातें मेरे ख्याल में हम ना करें, और तेल में ऐसी क्या बुराई है अभी, क्यों ना इस्तेमाल करें। मेरी नज़र में ये जितने भी आप एडिबल ऑयल्स हैं, जिस तरह कॉर्न ऑयल है, देखिए एक वक्त आया था कि हमने देसी घी बंद कर दिया। अब देसी घी में बना लें पकौड़े। ठीक है। देसी घी बंद कर दिया था, जब जिनको हार्ट के पेशेंट थे उनको देसी घी बंद कर दिया, अंडा बंद कर दिया। और अंडा क्यों बंद किया जी? इसमें कोलेस्ट्रॉल है, और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई होता है जो हार्ट पेशेंट होते हैं, तो उनका इस्तेमाल ये ना देसी घी करें ना वो जो है वो अंडा करें। बाद में पता चला कि देसी घी भी अच्छा है और अंडा भी अच्छा है। अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब हम वो, अब कई साल तो हम वो इस्तेमाल नहीं करने दिया लोगों को, और अब कहते हैं जी वो खा लें। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरी नज़र में ये जो ऑयल्स हैं, ये जो एडिबल ऑयल हैं वो यूज़ कर लेने चाहिए। जिस तरह कॉर्न ऑयल है, जो अ, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो हमें यूज़ कर लेने चाहिए। वेजिटेबल ऑयल और देसी घी ये इस्तेमाल कर लेने चाहिए, इसमें कुकिंग करें, इसमें पकौड़े बनाएं और आप खाएं। ठीक है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो इसमें बनाएं और खाएं, अ, क्योंकि ये हम वैसे भी तो खाते हैं। तो हमारे जिसमें हम छली का भी इस्तेमाल करते हैं और उसका ऑयल निकाल लेंगे तो वो ठीक है। अब पकौड़ों का इस्तेमाल जो है ये थोड़ा सा, अब आप ये देखें कि वो कोई भी चीज़ एतदाल के साथ खाएं, आपको कुछ नहीं होता। हाँ, जब आप एक ही चीज़ से पेट भर लेंगे तो आपको मसले तो बनेंगे फिर। तो आप एक दो तीन पकौड़े खा लें, कोई ऐसी बात नहीं है। साथ में कुछ और चीज़ें खा लें, कभी कुछ और खा लिया, कुछ और खा लिया। आप रोज़ा जब इफ्तार करते हैं तो एक या दो खजूर लेते हैं ना, या तीन ले लेते होंगे। खजूरों के साथ पेट तो नहीं भरते। ठीक है। इसी तरह पकौड़े हैं, आप एक दो तीन ले लें, ज़्यादा ना लें। ख़ासकर जो एजड लोग हैं वो तो इसका इस्तेमाल कम कर लें। आप खाएं ज़रूर, और देसी घी में, वेजिटेबल ऑयल में आप खाएं बना के, कम खा लें। इतना का खाएं जो आप बहुत जल्द ना वो आपका जो है ना, आपको पता चल जाता है, इंसान को पता चल जाता है कि अब ये एक्स्ट्रा जा रहा है और मेरी जो हैवीनेस हो रही है, छोड़ दें खाना।
कम कर दें। अब जो है ये जो यहाँ मैंने कुछ जगह पे ये भी सुना कि आप सरसों के तेल में बना लें। भी सरसों का तेल देखें, सरसों का तेल मेरी नज़र में, क्या हम सरसों के जो बीज हैं जिससे वो तेल निकलता है वो हम खाते हैं? आंसर इज नो, हम नहीं खाते। ठीक है, तो फिर उसमें से जो ऑयल निकलता है वो हम कैसे यूज़ कर लेंगे? हाँ, सरसों का साग हम खा लेते हैं लेकिन बीज तो नहीं खाते। ठीक है, लेकिन अब चले जाते हैं कि क्या हमारे आबाओ अजदाद, जो हम छोटे थे तो हमारे जो वालदैन थे या दादा दादी थे या नाना नानी थे, क्या वो सरसों का तेल में चीज़ें पकाते थे? आंसर इज नो, मैंने नहीं देखा। शायद कुछ घरों में होता हो लेकिन मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो ये जो बुज़ुर्गों को मशाहदात हैं कि सरसों का तेल सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या वो उसके को उससे मसले मसाइल होते होंगे, वो उन्होंने शुरू में किया होगा, मसले मसाइल सामने आए, उन्होंने बंद कर दिया गया होगा। तो ये जो हमारे बुज़ुर्गों के आबाओ-अजदाद के मशाहदात हैं वो भी बड़े अहम हैं। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं जब पढ़ाता था तो मैं एक चीज़ बताता था कि ये जो रेडिएशन है, जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक़्त निकलती है, ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। ख़ासकर वो उन पे इनका ज़्यादा असर होता है जो नई चीज़ें बन रही होती हैं। जिस तरह बच्चादानी में यूट्रस में बच्चा नया बन रहा है पेट के अंदर, उस पर इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब मुझे याद पड़ता है कि हमारे जब हम छोटे थे तो नानी दादा दादी जो हैं वो ऐसी बच्चियों को जो प्रेग्नेंट होती थी उनको वो सूरज ग्रहण चांद ग्रहण नहीं देखने देती थे कि तुसी कुड़ियों अंदर बढ़ जाओ, नहीं देखना तुसी। ठीक है, तो उनके मशाहदात थे ना कि यार इससे बच्चे पे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और ये मैं पढ़ाता रहा कि इसके बुरे इफ़ेक्ट हो सकते हैं और होते हैं। बच्चा डिफेक्टिव मतलब एक आंख वाला पैदा हो सकता है, मुंह टेढ़ा, एक बाजू नहीं है या दो बाजू नहीं है या हाथ नहीं है, इस तरह के बच्चे पैदा हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जेनेटिक डैमेज कर देते हैं किसी न किसी जो सेल्स होते हैं, सेल्स के उनमें कई डैमेज कर देते हैं, कुछ कंपोनेंट डैमेज हो जाते हैं जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं, तो उससे फिर वो कंपोनेंट बनता ही नहीं है। तो ये उनके हमारे बुज़ुर्गों के मशाहदात हैं ना, तो वो उस पर वो चलते रहे हैं। तो वो जो तजर्बात होते हैं ज़िंदगी के तजर्बात, उनसे भी सीखना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो मेरी नज़र में अगर सरसों का तेल हमारे बाज़ात वगैरह नहीं इस्तेमाल करते रहे खाने पीने में, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। हमें ये बातें शायद नहीं बतानी चाहिए। मैंने तो नहीं देखा खैर सरसों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा घरों में होता हुआ, मैंने नहीं देखा, मेरे मुशाहदात में नहीं है। और मैंने नहीं देखा दुकानों से सरसों का तेल पकवाई के लिए जाता हुआ, बहुत मैंने नहीं देखा। ठीक है, मेरे मुशाहदात में नहीं है। हो सकता है आप कुछ लोगों के मुशाहदात में हो और ऐसा हो। अगर ऐसा है और मुशाहदात बुज़ुर्गों के मुशाहदात के मुताबिक सरसों का तेल इस्तेमाल हो सकता है तो कर लेना चाहिए, मैं इसके खिलाफ तो नहीं हूँ। लेकिन मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी नज़र में ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो जो ईटेबल्स हैं, उससे जो ऑयल बनते हैं, जिस तरह कॉर्न ऑयल है, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर लेना चाहिए। एक्सेप्शंस हो सकती हैं, कुछ और ऑयल भी बेहतर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही बेहतर है, ये ज़्यादा सेफ हैं बजाय निस्बत के दूसरे ऑयल्स के। तो उम्मीद है मेरी इस गुफ्तगू से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, मुस्तफ़ीद होंगे। तो आप पकौड़े खाएं, तल के खाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, कम खा लें, मिक़दार में कम खाएं। ठीक है, ये मैं किसी दिन शुगर के पेशेंट के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि वो में किस तरह के ये क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितनी दफ़ा खाना चाहिए, कभी डिटेल में इस पे भी इंशाल्लाह कोई वीडियो मैं करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी है तो मैं बहुत मशकूर होऊंगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लोगों तक, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँच जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा किसी और मौजू के साथ।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।